नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में मारा गया हाफिज सईद का करीबी अबू कताल। आतंकी अबू कताल की हत्या हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने उसे मार गिराया। हाफिज सईद का था बेहद खास। 2023 राजौरी हमले का मास्टरमाइंड था और तीर्थ यात्रियों की बस पर इसने हमला किया था। पंजाब प्रांत के दीना इलाके में ढेर इस आतंकी को एनआईए ने भगोड़े के तौर पर चार्जशीट किया था। और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान में यह आतंकी मारा गया। हाफिज सईद का करीबी अबू कताल बताया जा रहा है, जिसकी हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीर्थ यात्रियों के बस पर भी इसने हमला किया था। हाफिज सईद का बेहद खास था। रियायती हमले का मास्टरमाइंड ढेर हो गया। 9 जून 2024 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। अगर आपको याद हो, हाफिज सईद का करीबी था अबू कताल। और बड़ी खबर आ रही है, एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान ने 4 बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाए, जो आतंकियों के लॉन्च पैड की तरह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इन्हें मुजाहिद नाम दिया है और 10 आतंकी लीपाक सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं 8 आतंकी मुजफ्फराबाद के ट्रेनिंग कैंप में हैं। वहीं पूंछ से लगते बॉर्डर इलाके में 2 आतंकी लॉन्च पैड है, जिनमें एक कैंप में 12 जबकि दूसरे में 16 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन लॉन्च पैड का कमांडर सैफुल्लाह खालिद बटूर को बनाया गया है और इन सभी आतंकियों को भारत के उरी सेक्टर से घुसपैठ की प्लानिंग है। इस कैंप में फिलहाल 4 मुजाहिदीन हैं, जो लॉन्च पैड की देखभाल कर रहे हैं और इन्हीं जगहों पर आतंकियों को तैयार करके घुसपैठ कराने की कोशिश है। न्यूज़ 18 के हाथ इन कैंपस की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। तस्वीर लगी है, जिसे हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है पाक सैनिक। तो पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉन्चिंग पैड पर भी ये तस्वीरें सामने आई है। ट्रेनिंग कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर रोहतास के चूटिया थाना के त्यूरा कला से, जहां मां बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक मां की पहचान पार्वती देवी और बेटी की पहचान प्रतिमा के रूप में हुई है। और इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने पुलिस को यह बताया कि करंट लगने से दोनों की मौत हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच का सारा सच निकलवाया तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। हो गई है माँ और बेटी का, तो उसमें बड़ा बाबू वगैरह गए वहाँ। तो जब लाश को देखा गया तो उसके गले में रसरी का मतलब दाग पाया गया दोनों को, और उसके शरीर पर जो कपड़ा है उसमें ब्लड वगैरह चूड़ी उड़ी वहाँ फूटा पाया गया। और तो वहाँ पर एसपी साहब डीएसपी साहब भी पहुँचे, पूरा छानबीन हुआ उसका। फिर जब वहाँ पर तो कबूला नहीं, जब नोटा थाना में आया तो वहाँ पर कबूल दिया कि हम लोग मारे हैं। और इस बीच मधुबनी से बड़ी खबर है, जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। लोगों ने पुलिस की टीम को खदेड़ा और हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। खोटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर एक बार फिर हमला हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जमीन विवाद में हिंसक झड़प को सुलझाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस कर्मियों के ऊपर ही ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, लाठी डंडों से भी हमला किया। और पुलिस की टीम पर हमला की एक और खबर भागलपुर से आपको बताएंगे, जहां पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया है। झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी और सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही जख्मी हो गए। हमले में एक चौकीदार भी जख्मी हुआ है। पुलिस वाहन पर भी पत्थरबाजी हुई। अंतिचक थाना क्षेत्र के कसडी गांव की यह घटना बताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं, पुलिस टीम पर लोगों का पथराव। बड़ी जानकारी, झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस की टीम पर ही
एक बार फिर से हमला हो गया है। सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही इस पूरे हमले में जख्मी बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कैसे आपको वहां स्थानीय लोगों की दौड़ने की आवाज, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने की आवाज तक आ रही होगी। और ये देखिए, रात के अंधेरे में जब पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को निभा रही थी, इस विवाद को सुलझाने के लिए कहीं भी कोई समस्या होती है तो पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, उस समस्या का समाधान निकालते हैं, आरोपी को पकड़ते हैं, धर दबोचते हैं। लेकिन इसी बीच लोगों की तरफ से इस तरह की घटना को जब अंजाम दिया जाता है, पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया जाता है, तो कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद पुलिस अब एक्शन में है। एनकाउंटर में एक अपराधी को पैर में गोली लगी। हालांकि 3 दिन के अंदर ग्रामीणों से झड़प के दौरान 2 पुलिस वालों की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी होगा। बिहार में 3 दिन में 2 पुलिस वालों की मौत। गुरुवार को अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत। अगले दिन मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या। अररिया के एएसआई राजीव रंजन की मौत की खबर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि शुक्रवार को मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में ग्रामीणों ने एएसआई संतोष कुमार के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिनकी मौत शनिवार को हो गई। और इसमें हम लोग जो एक्शन लेंगे वो शीघ्र ही आप लोगों को दिखाई देगा, और इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। दरअसल शुक्रवार को मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद की खबर आई थी। एएसआई संतोष कुमार पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने एएसआई के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले मुंगेर सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया, लेकिन संतोष कुमार की जान बच नहीं पाई। से उनके मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। संतोष कुमार की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में है। छापेमारी के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। थाने लाते समय पुलिस की गाड़ी हादसे की शिकार हुई। गुड्डू यादव नाम का बदमाश पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में गुड्डू यादव की पैर में गोली लगी। हाँ, जो एएसआई संतोष सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी गुड्डू यादव है और इसके और अन्य भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की और अरेस्टिंग हो चुकी है। संतोष कुमार की हत्या के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को फेल बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये कहना है कि ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, जरूरत होगी तो एनकाउंटर भी करेंगे। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। अररिया और मुंगेर की घटना के बाद पुलिस एक्शन में है और ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? और यूपी की तरह क्या बिहार में भी एनकाउंटर जरूरी है? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुंगेर में इस बार अपराधियों ने जैसे खून की होली खेलने की ठान रखी थी। एएसआई संतोष कुमार की हत्या, इसके अलावा भी जिले में होली के दिन हत्या की घटनाएं हुई, जिसको लेकर विधि व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए। रामनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने शनिवार की देर शाम एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों ने युवक आकाश तांती के पेट में गोली मारी थी। घटना के बाद रामनगर थाना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मंडल सर भाई को अपना सामान दिया संतोष मंडल को, और संतोष मंडल मेरा भाई का आकाश तांती को गोली मार दिया गया। क्या वजह थी, क्या घटना घटी थी? बच्चा में सर झगड़ा उगड़ा हो रहा था, सिर्फ देखने गया था
बस देखते देखते क्या हुआ, गोली चला दिया। हम भी वहीं थे। जिले में पिछले 24 घंटा में 3 लोगों की हत्या हो गई, जिससे इलाका ही नहीं पूरा जिला दहल गया, जिसमें से एक पुलिस जवान है तो 2 सिविलियन हैं। इन हत्याओं के पीछे की वजह तो काफी अपने आप में एक अलग अलग तीनों घटना है, तीनों का जो कहानी है वो अलग अलग है। लेकिन होली के जैसे दिन में जहां लोग मस्ती तथा उमंग में डूबे थे, उस समय 3 फैमिली के जो अपने आदमी हैं उनकी मौत हो गई। उन तीनों फैमिली में जो है मातम जो है वो छा गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये सोचने की आवश्यकता है कि होली जैसे उत्सव में जहां उमंग और खुशी का एक अलग स्थान होता है, उस खुशी और उमंग में कहीं से खलल न डाले। इसको लेके जिला प्रशासन या जिला पुलिस प्रशासन पे भी सवालिया निशान उठता है कि जब होली में कई जगहों पे पुलिस की डिप्रेशन की गई थी, तो उन जगहों पे पुलिस की डिप्रेशन क्यों नहीं थी जहां पे ये घटना घटी। अरुण शर्मा, न्यूज 18, मुंगेर। और गोपालगंज में मामूली विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई है। घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के करस घाट गांव की है। पुलिस ने 2 देसी कट्टा, कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बताया ये जा रहा है कि होली से पहले क्रिकेट खेलने को लेकर बब्बन सिंह और लड्डू तिवारी के परिवार में बच्चों के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्ष के बीच आपसी समझौता हुआ और विवाद सुलझ गया। लेकिन दूसरे दिन होली को लेकर फिर दोनों पक्षों में बवाल हो गया और एक पक्ष ने बब्बन सिंह के घर पर हमला बोल दिया और लूटपाट करने के साथ ही दरवाजे पर खड़ी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। तब तक हमारे घर में 50-100 गुंडा लेकर आए और हम लोग को बंदूक से डराने लगे और मारने लगे, बच्चे को भी डराने लगे और हमारा जितना जेवर था घर का लॉकर तोड़ कर ले गए। हमारे हम लोग जो पहने थे वो भी छीन कर लेकर चले गए। आकर गोलू सिंह को खोजने लगे और यहाँ मेरा गाड़ी, 20 कुर्सी, चापाकल, वैगनार, 4 मोटरसाइकिल सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिए। आते पहले फायरिंग किए वो लोग। हम देखे ऊपर से तो देखे कि ये तो प्रशांत तिवारी का लड़का है। इसी बात को लेकर एक पक्ष विपक्ष के यहाँ करस घाट पर करीब 20-25 की संख्या में आए और तोड़फोड़ की और मारपीट करने की कोशिश की गई है। इसमें नामजद और अज्ञात के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है। हम लोग लगातार रेड कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आरा से आपको बताएंगे, जहां रामगढ़िया कोल्ड स्टोर के पास बदमाशों ने 3 युवक को गोली मार दी, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। एएसपी ने बताया कि बदमाशों का कुछ साल पहले से घायल युवकों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर गोलीबारी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुटी हुई है। 3 लोगों को गोली लगी थी। क्या हुआ है, क्या विवाद था? पहले का विवाद था। क्या मतलब बताइए। पहले का था, वो लोग का काम दारू बेचना है, दारू बेचने में विवाद किया था लोग। वो लोग का शक था कि हम उसके घर पुलिस भेजते हैं। अच्छा। हम लोग तीनों दोस्त खाना खाने के लिए मेरे घर आ रहे थे। वही आ रहे थे, देखा लोग, मारा लोग, गोली चलाया लोग। तीनों 2-3 भाई है लोग, तीनों मारा लोग। अच्छा। हाँ। तो पहचानते हैं लोग को? हाँ, मेरे घर के बगल का है। बिंटोली में ये 3 युवकों को गोली लगी थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 का इलाज चल रहा है और बाकी 2 स्टेबल है और खतरे के बाहर है। जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि इनका आपस में पिछले 1.5-2 साल से विवाद चला करता था। उसी क्रम में किसी बात को लेकर मामला एस्केलेट हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर में होली खेलने के दौरान युवक का पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कांटी थाना क्षेत्र के लहादपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में युवक रंग से सराबोर है और नशे की हालत में, जो किसी को पिस्टल से धमका रहा है, लेकिन जब भीड़ जुटती है तो फरार हो जाता है। युवक की पहचान पानापुर करियात के मधु छपरा के रहने वाले करण कुमार के रूप में हुई है, जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है।
न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसपी ने जल्द ही गिरफ्तारी की बात कर दी है। और इसी बीच बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 20 लाख के जेवर के साथ 1,70,000 रुपए कैश भी जब्त किए। पुलिस चोरी का माल खरीदने वाले एक सोना चांदी के दुकानदार शुभम कुमार की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों ने अलग अलग 8 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां मसौड़ी में 2 पक्ष में जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई, जिसमें एक बच्चे को पैर में गोली लग गई। बच्चे का अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज करा के उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने जांच करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ लगातार जारी है। गाली गलौज किया जा रहा था, इसी क्रम में दोनों परिवार लड़ गए, जिसमें पहले आपस में पत्थरबाजी हुई। इसी क्रम में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चे को पैर में गोली लगने की सूचना है, जिसे त्वरित अनुमंडल हॉस्पिटल मसौड़ी ले जाया गया। वहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया, जिसकी स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है। इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएंगे। घोड़थंबा हिंसा मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दोनों समुदाय के 22 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। खोरी महुआ एसडीपीओ ने इसकी पुष्टि की है। 14 मार्च को भिड़े थे 2 समुदाय के लोग। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बाकी आरोपियों की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 14 मार्च का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दिन हिंसा भड़की थी, लोगों ने उत्पात मचाया था। 14 मार्च का ये वीडियो है। आग की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। जगह जगह आगजनी भी की गई थी। घोड़थंबा हिंसा मामले में दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़े थे। हिंसा के निशान अब तक वहां पर हैं। 14 मार्च का ये वीडियो है, जिस दिन उत्पात लोगों की तरफ से मचाया गया और उसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी थी और इसी कार्रवाई के तहत 22 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाकी आरोपियों की पहचान में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। कुछ अन्य लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। घोड़थंबा हिंसा मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 22 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं झारखंड में गिरिडीह की हिंसा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जिस प्रकार से होली में जो घटनाएं हुई वो बेहद दुखद और सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। बाबूलाल मरांडी ने इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया और जुलूस पर खुलेआम हमले के दौरान पुलिस प्रशासन के मूक दर्शक रहने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। लाठी चला, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और सरकार कहती है कि जो भी लोग उड़दंग करेंगे, जो भी इसमें खलाल डालेंगे त्योहारों पर, उनको गिरफ्तार करेंगे, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुला लोग जुलूस पर हमला कर रहे हैं। और आइए अब बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज की। होली के बाद बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी पटना समेत कई जिलों के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी पटना में आज सुबह से ही बूंदाबांदी हुई है और मौसम में बदलाव को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। होली के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो हाल के दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब लोगों को इससे कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार में ठंडी हवाएं प्रवेश कर रही है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राजधानी पटना समेत गया, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, औरंगाबाद और जमुई समेत कई जिलों में 16 और 17 मार्च को हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आज भी सुबह में पटना में कुछ जगहों पे बूंदाबांदी जो है
वो महसूस की गई है, बूंदाबांदी हुई है। हालांकि अभी धूप निकली है, लेकिन धूप में जिस तरीके की तलखी होनी चाहिए वो नहीं, और बीच बीच में बादल भी अपना प्रभाव और अपना अस्तित्व जो है वो दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनी चुरीदा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मारूपी सोरेन के साथ रामगढ़ पहुंच गए। सीएम यहां पैतृक गांव नेमरा में बाहा पर्व में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का इस दौरान आदिवासी रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। गांव के जाहेर थान में उन्होंने विधिवत सरना रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर गांव और राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने पारंपरिक आदिवासी परिधान पहन रखा था। मान्यता है कि बाहा पूजा के बाद ही संथाली आदिवासी नए फल और फूल का सेवन करते हैं। पूजा के दौरान महुआ और सखुआ के फूल समेत दूसरे सामान का इस्तेमाल होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्यवासियों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। परिवार यहाँ एकत्रित हुए हैं, समय की व्यवस्था है और बहुत मन में उत्साह तो है कि काफ़ी समय दूं, लेकिन क्योंकि जिम्मेवारी ऐसी है कि सीमित समय में सभी को वो समय बांटना है। ये महापर्व के लिए सभी संथाल भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल